ठीक है, आज हमने ये स्टार्ट करना है। श्लोक नंबर 47 है ये, नहीं, हाँ 47। लेकिन इससे पहले ऊपर वाला हम एक श्लोक ले लेते हैं। तेरा कर्म करने में अधिकार है, उसके फल में कभी भी नहीं। इसलिए तू कर्म के फल का हेतु मत हो, तथा तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। तो वो कह रहे हैं भगवान जी कि आप आपकी जो भी आपको काम असाइंड है, डू इट एज अ ड्यूटी, विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व, विदाउट वरिंग अबाउट द रिजल्ट, कि रिजल्ट क्या होगा। तो रिजल्ट को छोड़ दो, रिजल्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट। आप अपना सिर्फ ड्यूटी करो, आपको जो काम दिया गया है, क्योंकि फल की चिंता मत, क्योंकि फल के हेतु जो कर्म वो नहीं करना, और ये भी नहीं कि कर्म करना ही नहीं या कर्म करने में भी कोई वो। अब जो वो बता रहे हैं नेक्स्ट श्लोक, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सब बेशक उसको स्टार मार्क कर लो या अंडरलाइन कर लो। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर, तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर, समत्व ही योग कहलाता है। अब वो उसको टेक्निक बता रहे हैं कि कैसे कर्म करना है। और ये समत्व रूप योग ये बहुत जगह आगे आएगा गीता में, जब वो बार दीदी बार। हेलो, दीदी हाँ कौन जी। सा दीदी कौन सा शुरू हो गई ये लोग? ये वाला जहां उस दिन हमने छोड़ा था, ये अब मेरी बुक में तो पेज नंबर ये 34 पे है। पेज नंबर 34 मिला। एक मिनट दीदी। हाँ जी, कौन सा वाला? दे देना। अच्छा, मिल गया, ठीक है दीदी, ठीक थैंक है, यू। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर, तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्म कर। अब गीता के 6th चैप्टर के सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट श्लोक में वो कर्तव्य कर्म भी बता रहे हैं। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि योग में स्थित होकर, ईश्वर के ध्यान में, ईश्वर में एस्टैब्लिश होकर, फेलियर और विक्ट्री, सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला, मतलब कुछ भी उसको इफेक्ट नहीं करता हो। आसक्ति, अटैचमेंट को छोड़कर, जो भी कर्म करना है वो एज अ ड्यूटी करना है, अटैचमेंट को छोड़कर, उसमें सक्सेस मिले या फेलियर, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, योग में स्थित होकर। योग में स्थित क्या है कि आपका ध्यान ईश्वर में है, ईश्वर में स्टैब्लिश होके। जब आप कोई भी कर्म कर रहे हो और आपका ध्यान ईश्वर में है, तो आपका वो कर्म काउंट ही नहीं होगा। इस तरह से आपके जो कर्मों के वो हैं बंधन, वो कम होते जाएंगे। तो समान बुद्धि वाला मतलब सक्सेस मिले या फेलियर मिले, उन सब में एक जैसा रहना है। सम का मतलब होता है एक जैसा, सेम। योग में स्थित हुआ, योग में स्थित हुआ मतलब ईश्वर में स्टैब्लिश होके ध्यान में, कर्तव्य कर्म को कर, इसको ही समत्व समत्व ही योग कहते हैं। कि जब बुद्धि इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीथिंग, रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है और कोई अटैचमेंट नहीं है, एज अ ड्यूटी करना है परफॉर्म, और अपने आप को ईश्वर में स्टैब्लिश करके, तो आप कर्म बंधनों बंधनों से बचते जाओ। जैसे हमने वो एग्जाम्पल किया था कि जब वो फोन पे है कोई बंदा, और फोन पे उसने बात करते करते पिज्जा खा लिया, तो उसको जो पिज्जा का टेस्ट है वो नहीं आया, वो आया ही नहीं, क्योंकि उसका ध्यान ही नहीं था। ऐसे अगर हम संसारिक काम ईश्वर के ध्यान में मग्न होके करेंगे, हमारा मानस जाप चल रहा है और हम काम भी कर रहे हैं, तो हमारे कर्म बंधन कटते जाएंगे। वो बता रहे हैं कर्म करना कैसे। तो मानस जाप कब चलेगा? जब आप सत्संग करें, तभी आपका मानस जाप चलेगा। ईश्वर में ध्यान कैसे? ईश्वर का नाम ले रहे हैं साथ 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 साथ। जैसे वो कहते हैं कि कटहल को काटने के लिए, कि कटहल को काटेंगे तो वो हाथ में लग जाता है तो वो जलन होती है, तो अगर आप उसको पहले तेल लगा लो, तो वैसे ही ईश्वर भक्ति में अगर आपका हृदय तर है, परिपूर्ण है, तो आप ईश्वर का नाम लेते हुए जो भी काम करो, तो ये तरीका बता रहे हैं वो काम करने का। फिर इस नेक्स्ट वाला श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। अब ये सकाम कर्म, इच्छा से प्रेरित या कामना से प्रेरित होके किया हुआ कर्म, सकाम कर्म। तो कह रहे हैं इस समत्व रूप बुद्धि योग से, बुद्धि योग ईश्वर में जब आप आपकी बुद्धि लगा रहे, जब आपने अपना ध्यान ईश्वर में स्थिर किया हो, उसके कंपैरिजन में जो आप कामना या इच्छा या कांक्षा से प्रेरित होके जो कर्म करते हो, वो कर्म बहुत ही निम्न श्रेणी का है। निम्न मतलब छोटी श्रेणी का, क्योंकि आप सारे जो भी काम करते हो वो फल की इच्छा से कर रहे हो। तो अगर आपने ईश्वर में अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया, और आप यू आर नॉट अफेक्टेड बाय एनीथिंग,
तब आप कर्म कर रहे हो एज अ ड्यूटी, विदाउट वरिंग अबाउट द आउटकम्स, तो वो समत्व रूप योग है। तो उसको करने वो उससे बहुत बेटर है, जो हम नॉर्मली किसी भी फल की इच्छा से प्रेरित होकर काम कर रहे हैं, उससे वो बहुत बेटर है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर। बुद्धि योग का मतलब क्या है? बुद्धि ईश्वर में लगाना, सत्संग। जब हम सत्संग करेंगे तो मानस जाप अपने आप चलेगा। जब मानस जाप चलेगा तो हम, उन्होंने एक, ये हमें तरीका बता दिया गीता में कि कैसे कर्म करना है। ये तो बोल दिया ऐसा काम कर नहीं करना, तो कैसे करना है? तो वो कह रहे बुद्धि योग में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, क्योंकि कर्म अच्छे बुरे हम इनमें बदलते जाएंगे। अगर अच्छा कर्म भी है तो उसका फल भोगने के लिए भी हमें जन्म लेना पड़ेगा, और बुरा कर्म है उसका फल भोगने के लिए। तो इस कर्मों के बंधन से छूटना बहुत मुश्किल है। तो वो क्या किसमें कह रहे हैं? बुद्धि योग में ही। बुद्धि योग क्या? ईश्वर में अपने आप को स्टैब्लिश करके, अपने आप, आपका जो मन है वो ईश्वर के ध्यान में लगा हुआ है, और फिर जो आप काम कर रहे हैं, और फल के हेतु बनने वाला, फल के लिए जो कर्म कर रहे हैं, आकांक्षा से, कामना से प्रेरित होकर जो कर्म कर रहे हैं, वो अत्यंत ही दीन है, मतलब छोटे दर्जे के हैं, या मतलब दयनीय है। तो उन्होंने ये हमें एक कुंजी या की बता दी यहाँ पे, और कि हमें कैसे कर्म करना। और ये वो आगे भी ये समत्व रूप बुद्धि योग, समत्व रूप योग में स्टैब्लिश होके तू कर्म कर, ये वो बार बार कहेंगे। तो ये वाले दो तीन श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये हमें तरीका बता रहे हैं कि हमें चलना कैसे है, हमें संसार में कर्म करना कैसे है, ताकि हम उन कर्म बंधनों के फल में ना बंध सके। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को ही इस लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। जब वो फल की चिंता से प्रेरित होकर कर्म कर ही नहीं रहा, तो फल चाहे अच्छा बुरा हो वो उसको नहीं बांधेगा। वो सिर्फ कर्म एज अ ड्यूटी कर रहा है। तो जब वो अपना कर्म एज ए ड्यूटी कर रहा है, अपना ध्यान ईश्वर में एस्टैब्लिश करके कर रहा है, तो वह जो समबुद्धि, समबुद्धि जब बुद्धि में समता आ गई, वो समाधि में जाके होगा। लेकिन समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों ही इस लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इसलिए तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। तो वो ये डिक्लेयर कर रहे हैं, और वो उसको एक वो भी दे रहे हैं इंस्ट्रक्शन कि तुम समत्व रूप योग में लग जा। इज आस्किंग हिम डू दैट। क्या करना है? आसक्ति को त्याग कर, नंबर वन, सिद्धि और असिद्धि में सेम रहना है, समान बुद्धि वाला योग में स्थित होकर ईश्वर को, अपना कर्तव्य कर्म। आगे वो कर्तव्य कर्म भी बता रहे हैं। जो हम सोच रहे हैं हमारा जो कर्तव्य कर्म संसार की तरफ है, वो नहीं है। अब वो कर्तव्य कर्म भी मैं आपको बता देती हूँ। चैप्टर 6 निकालो, मैं पेज नंबर बताती हूँ। हाँ, ये चैप्टर नंबर 6 में श्लोक 13th, 13th श्लोक है। 13th है या 23rd है? एक, नहीं, 23rd श्लोक, 6th चैप्टर का 23rd श्लोक। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है। मिल गया क्या सबको? मैं चलो हाँ जी, बता दे। मिल गया मुझे। हाँ, जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है। संसार को क्या क्या डिफाइन किया उन्होंने? दुख रूप। जो दुख रूप संसार के संयोग, एसोसिएशन से रहित है, जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। योग क्या है? ईश्वर में एडिशन। और वो क्या है? वो संसारिक किसी चीज से, दुख, दुख रूप संसार के एसोसिएशन से रहित है, उसको, जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग ना उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। अब यहाँ पे ये कर्तव्य बता रहे हैं क्या?
जब वो बोल रहे हैं अपना कर्तव्य कर्म, तो कर्तव्य क्या है? संसारिक कर्तव्य नहीं, यहाँ तो कुछ और ही बोल रहे हैं। योग करने को बोल रहे हैं, ध्यान करने को बोल रहे हैं, ईश्वर में अपने आप को ऐड करने को बोल रहे हैं। तो ये कर्तव्य कर्म की डेफिनेशन गीता के 6 चैप्टर में दी गई है। तो अब कमिंग बैक टू द सेम दिस थिंग, समबुद्धि पुरुष, अगर आपका ध्यान कर्म के फल से में है ही नहीं, आप सिर्फ एज अ ड्यूटी कर रहे हो, प्रॉफिट हो लॉस हो, तो आप कर्म के बंधन में नहीं बंधेंगे, तो चाहे उसका कर्म फल अच्छा हो या बुरा हो, क्योंकि आपका ध्यान उधर है ही नहीं। वह इस त्याग देता है अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इसलिए तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। तो ये उन्होंने आपको आंसर दे दिया कि कैसे करना है कर्म, जिससे कि आप कर्म बंधनों में नहीं। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त करते। परम पद ईश्वर का पद, सुप्रीम, निर्विकार, उसमें कोई भी विकार नहीं है। कोई भी विकार को क्या कहेंगे, कि कोई भी उसमें त्रुटियां नहीं है या गलतियां नहीं है, विकार ही नहीं है। तो अगर आप कर्मों के फल को ही त्याग देते हो, तो फिर आपको वो कर्म बंधन नहीं कर पाएंगे। कर्मों को फल को क्या से त्यागना है, कि उसमें कोई अटैचमेंट ना हो, जस्ट डू योर वर्क एज अ ड्यूटी विदाउट सीकिंग एनी रिजल्ट, तो फिर आप फ्री हो जाओगे। क्योंकि कर्म में तो बंधन में तो बंधन में बंधता ही चला जाता है इंसान। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि अच्छे कर्म का फल बुरे कर्म को माइनस कर देगा। आपको अच्छे कर्म का फल अलग मिलेगा, बुरे कर्म का फल अलग मिलेगा। तो कई बार बहुत लोग कहते हैं कि उसने तो, वो तो बड़ा अच्छा इंसान था, या मैं तो बड़ा अच्छा इंसान हूं, मैंने तो सबके साथ अच्छा किया है, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? तो हम बहुत शॉर्ट साइटेड हैं। हम अभी के 40 50 60 साल को ही देख पा रहे हैं, हम पीछे क्या करके आए हैं वो हमें पता नहीं। तो ईश्वर के न्याय में हमेशा भरोसा रखो, क्योंकि वो किसी के साथ इनजस्टिस करते नहीं, ये हमारे कर्मों का फल है जो हमें मिल रहा होता है, अच्छा और बुरा दोनों। अब वो क्या कह रहे हैं, अब समबुद्धि तब होगी जो ईश्वर में स्टैब्लिश हो गया, समाधि में चला गया, जब उसकी बुद्धि स्थिर हो गई उधर। वो आगे सारा बता रहे हैं इस चैप्टर में। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। वैराग्य क्या है? कोई अटैचमेंट, कोई राग नहीं, कोई लाइकिंग नहीं। वो कह रहे हैं कि जब तेरी बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो जाएगी, तो इस लोक और परलोक, इसमें जितनी भी भोग हैं, ऐश्वर्य हैं, क्योंकि मन तो उधर ही भाग रहा है, भोगों की तरफ ही भाग रहा है। आंख कह रही मैं सुंदर से सुंदर दृश्य देख लूं, अच्छे से अच्छे कपड़े पहन लूं, जिब्बा कह रही है बढ़िया बढ़िया खाना खा लूं, सारे रस भोग लूं। तो जब आपकी बुद्धि ईश्वर में, जब आपको सोने की या हीरे की चीज मिल गई, तो आप मिट्टी के खिलौने का क्या करोगे? तो जब आपकी बुद्धि ईश्वर जो परम तत्व है वहां स्थिर हो गई, तो जितने भी भोग हैं वो आपके लिए फीके पड़ जाएंगे, उनका कोई मतलब ही नहीं रह जाए। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसके लिए वो टॉय बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप उसको कुछ भी दे दीजिए, उसको वो टॉय ही चाहिए। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, अब किसी 70 साल के बुजुर्ग को बोलो आप टॉय ले लो, वो कहेगा मुझे नहीं चाहिए, उसको पता है उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो चुकी। तो जब आपको हीरा मोती चांदी मिल गए, तो आप मिट्टी के खिलौने का क्या करोगे? आप कहोगे भाई मैं तो हीरा ही लूंगा, या मैं तो सोना ही लूंगा। तो जब आपको, आप समाधि को प्राप्त हो गए, या आपकी बुद्धि ईश्वर में स्थिर हो गई, फिर आपके जितने भी भोग हैं उनके तरफ से आसक्ति खत्म हो, वैराग्य, बिना राग के, बिना अटैचमेंट। तो अगर आपको बेटर चीज मिल जाएगी, तो आप उससे कम वाली चीज तो लोगे ही नहीं ना। तो जब आप ईश्वर में, आपकी समाधि में आप स्थित हो गए, बुद्धि स्थिर हो गई, तो आपका सारे जितने भी भोग हैं उनको वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा।
अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा, नित्य, परमानेंट संयोग, एसोसिएशन। तो बहुत बढ़िया श्लोक है। क्या कह रहे हैं कि जब तेरी बुद्धि परमात्मा में अचल, बिना मूवमेंट के और स्थिर हो गई, तब तू योग को प्राप्त होगा। तब होगा योग को प्राप्त जब ईश्वर में टिक गई उसकी बुद्धि, समाधि में, तो वो योग को प्राप्त हो गया। विच इज इक्वल टू, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा, परमानेंट एसोसिएशन। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष के क्या लक्षण हैं? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? तो अब ये 4-5 श्लोकों में उन्होंने कहा स्थिर बुद्धि, जिसकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो गई, उसको परमात्मा प्राप्त हो। तो वो फिर अर्जुन पूछ रहा है कि जिनको, जो जिनकी बुद्धि स्थिर हो गई ईश्वर में, तो वो कैसे बिहेव करते हैं, वो क्या करते हैं, उनसे कैसे लक्षण होते हैं? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। स्थित प्रज्ञा, उसमें वो स्थित हो गया, कांस्टेंट, उसका जो ध्यान है वो उधर ही है और कहीं है ही नहीं। और जब उनको वो प्राप्त हो गए, तो उसके जो सारी कामनाएं थी, जितनी भी कामनाएं हैं, संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट रहता है। उसको अब करने के लिए ना कोई काम रहा, ना कुछ और रहा। उसका जो ध्यान है, फोकस है, वो आत्मा से ईश्वर में फिक्स हो गया, क्योंकि ईश्वर आत्मा गम्य है। तो ईश्वर में फिक्स क्या करना है? ध्यान। ध्यान को फिक्स करते करते एक स्टेज आएगा जब मन और आत्मा भी अलग हो जाएंगे, जिसको हम चेतनात्मा कहेंगे या सूरत कहेंगे। और वो ईश्वर में जब मिल गई, तो वो स्थित प्रज्ञ रह गया, तो तब कोई कामना बाकी बचेगी ही नहीं। हमारे शरीर में सारी तरफ चेतन धाराएं या रेज, लिविंग रेज पूरे शरीर में फैल। तभी अगर पैर में कुछ लगता है तो हमें एकदम से पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि वो चेतन धाराएं फैली हुई। मेडिटेशन से जो कंसंट्रेट करके आपने आज्ञा चक्र में फोकस कर दिया, तो आपकी गति ऊपर को होगी, तो आप ईश्वर में चलेंगे। तो उसके लिए पहले मानस जप, मानस ध्यान, तो सत्संग, तो ये सारी चीजें करनी है, ये बाद में होगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप उनकी तरफ चलना है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रिय है, तथा जिसके राग, राग इज लाइकिंग, स्ट्रॉन्ग लाइकिंग, भय, फियर और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसे मुनि को स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जब वो ईश्वर में स्थित हो गया, उसको आत्मज्ञान हो गया, तो वो कांस्टेंट, उसके ध्यान में सिर्फ ईश्वर ही है। तो चाहे उसको सुख मिले बाहर से या दुख मिले, वो अनइफेक्टेड है, क्योंकि उसका ध्यान ही नहीं है, उसका ध्यान कहीं और ही, ईश्वर में। तो चाहे वो सुख आ रहा है, चाहे दुख आ रहा है, नाउ ही इज अनअफेक्टेड। और उसके जो अटैचमेंट्स हैं, लाइकिंग्स हैं, फियर्स हैं, क्रोध है, क्योंकि अब वो, उसकी वो सारी जितनी भी ये विकार थे वो नष्ट हो गए, क्योंकि अब वो हायर लेवल पे चला गया। अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे समझे, अगर हमारा ध्यान कहीं और है, अगर टीचर ने हमें डांट दिया, वो टीचर हमें डांट रही है, हमने सुना ही नहीं, हमारा ध्यान कहीं और, तो हमें वो इफेक्ट ही नहीं किया। या टीचर ने अप्रिशिएट कर दिया, हमारा ध्यान कहीं और था, तो वो हमें फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा ध्यान ही उधर नहीं है, फोकस ही उधर नहीं। तो जो, जिसका ध्यान ईश्वर में फिक्स हो गया, तो उसको संसारिक दुख सुख कुछ परेशान नहीं करेंगे। अब ना उसमें कोई लाइकिंग है, ना डिसलाइकिंग है, ना कोई क्रोध है, वो रीजंस ही खत्म हो गए, क्योंकि वो उससे ऊपर लेवल पे चला गया। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु का प्राप्त होने होकर ना प्रसन्न होता है, ना द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। अब ये तो ऑटोमेटिकली हो जाए कि अगर उसको, अगर अच्छी वस्तु भी मिल रही है, क्योंकि अब उन वस्तुओं की जो वैल्यू थी वो खत्म हो चुकी है। जैसे बच्चा जब आउटग्रो कर गया टॉयज को, फिर साइकिल था, उसको साइकिल चाहिए था, साइकिल के बाद, तो अब उस बच्चे को वो टॉय की कोई वैल्यू नहीं है।
तो वैसे ही संसार में उसे चाहे अच्छी चीज मिल रही है या बुरी चीज मिल रही है, वो उससे इफेक्टेड ही नहीं है। तो ना तो अगर उसको अच्छी चीज मिलने पर खुशी हो रही है, ना कुछ बुरा हो रहा है तो उससे कोई जेलसी या द्वेष हो रही है, उसकी बुद्धि स्थिर है। तो वन, तो ऐसा नहीं होगा कि हम अभी सोचे कि अभी हमें दुख सुख नहीं, हमें करना क्या है। लोग इसको उल्टे तरीके से इंटरप्रेट करते हैं कि अगर हमें हमें अभी जेलसी नहीं करनी, ये नहीं करनी, वो नहीं करनी, नहीं, हमें ईश्वर में ध्यान लगाना है, वो चीजें अपने आप छूट जाएंगी। जितना हम जिसका ध्यान करेंगे उसके गुण हम में आते जाएंगे। जिसका हम ध्यान करते हैं उसके गुण आ जाते हैं, जिसकी संगति करेंगे उसका गुण हमारे में आएगा ही आएगा। तो हमें फोकस कहाँ करना है, हमें फोकस कहाँ करना है, हमें फोकस ईश्वर की तरफ चलने में करना है। तो नेगेटिव क्वालिटीज अपने आप पीछे छूट जाएंगी, अपने आप चीजें हमें उतना इफेक्ट करना है बंद कर देंगी, जब हमें समझ में आ गई। और वो समझ भी कैसे, एक्सपीरियंस में, जब हमने स्टैब्लिश कर दिया मतलब अपने आप को भगवान परमात्मा में नित्य संयोग हो गया, तो वो जो बाकी क्वालिटी थी या जो वो था इग्नोरेंस, वो चली गई, वो सब डिस्पेल हो गई। जैसे अगर कमरे में बहुत अंधेरा है, आप चलेंगे तो आपको ठोकर होएगी, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। आपने एक लाइट जगा दी, अंधेरा गायब हो गया। अंधेरे को गायब करने का तरीका क्या है, आप लाइट जगा दो। तो जब आप में ईश्वर रूपी प्रकाश आ गया, तो जितनी बैड क्वालिटीज थी वो डिस्पेल हो जाएंगी अंधेरे की। अब ये नेक्स्ट वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, जब यह पुरुष इंद्रियों की विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। अब ये बहुत ही बढ़िया उन्होंने बता दिया कि बुद्धि स्थिर करने का तरीका क्या है। कि जैसे कछुआ अपने सारे अंगों को समेट लेता है, तो ऐसे ही ये हमारे इंद्रियों के घाटों में ये चेतन धाराएं जा रही हैं। आंख से हम रूप ग्रहण कर रहे हैं, कान से हम शब्द ग्रहण कर रहे हैं, नाक से हम स्मेल ग्रहण कर रहे हैं। जब हमने इन इंद्रियों को विषयों में जाने से रोकते हैं, तो बुद्धि स्थिर होती है। और ऐसा अब हम कब कब कर रहे हैं, जब हम ध्यान में बैठे। ध्यान में बैठ के हम कर क्या रहे हैं, मन से इंद्रियों को कंट्रोल करके हम ईश्वर में लगा रहे हैं कि इंद्रियों विषयों का चिंतन ना कर। तो वो क्या कह रहे हैं कि यह पुरुष जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है। तो अब वो तरीका भी बता रहे हैं कि बुद्धि को स्थिर कैसे करना है। इंद्रियों के इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लो, तो आपकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण ना करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हुए हैं, परंतु उसमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं। कि जो ट्राई कर रहा है और बहुत आगे तक उसने अपने आप को कंट्रोल कर लिया कि अब उसकी इंद्रियां विषयों में नहीं जाती, लेकिन उसकी अभी भी अटैचमेंट है, एक स्मृति है, एक याद है, आसक्ति है उसको अभी। और वो आसक्ति कब होगी, इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाएगी। तो आसक्ति खत्म हो जाएगी जब ईश्वर के दर्शन हो गए, साक्षात्कार, ईश्वर को साक्षात उसने पा लिया, तो उसकी जो आसक्ति थी इन विषयों के प्रति वो परमानेंटली खत्म हो जाए। तो ये सारे श्लोकों में वो आपको करना क्या है, कर्म योग, पहले वो बताते हैं ज्ञान योग। तो चैप्टर 2 इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज्ञान योग में पहले वो पूरा बता रहे हैं कि गीता में आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, प्राणी क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। अब वो बता रहे हैं आपको करना क्या है। अब आपको सॉल्यूशन बता दिया उन्होंने, सारा बता रहे हैं कि कैसे कर्म करना है समत्व बुद्ध योग रूप में स्टैब्लिश होके। अब बुद्धि स्थिर कैसे करनी है वो भी बता दी। तो ध्यान, लेकिन ध्यान इज नॉट द फर्स्ट स्टेप। पहले सत्संग, भाई थ्योरी करनी है तो पहले प्रैक्टिकल, फिर मानस जाप, फिर मानस ध्यान, फिर उसके बाद आगे की दो चीजें। ठीक है। तो ये भक्ति है, ये करने को कह रहे हैं कृष्ण भगवान जी। वो जो मन रूपी जो प्रचलित है कि ये करो वो नहीं, वो क्या कह रहे हैं, इंद्रियों को विषयों से हटाकर
आगे वो और क्लियरली बोल रहे हैं। अब नेक्स्ट श्लोक। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश ना होने के कारण यह प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां, कि जो अभी प्रयास कर रहा है, जो मतलब ईश बार बार इंद्रियों को रोक रहा है, और लेकिन उसकी अभी आसक्ति खत्म नहीं हुई, तो उस पुरुष के भी जो बहुत हाईएस्ट लेवल पर पहुंचा हुआ है, लेकिन अभी उसने ईश्वर को अचीव नहीं किया, ईश्वर के साथ उसका साक्षात्कार नहीं हुआ, प्रमथन बहुत ही मतलब बाहर जाने वाली और नॉटी, या मतलब जो कि कंट्रोल में नहीं आती। तो ये जो इंद्रियां हैं ये बाहर जाने वाली है, कंट्रोल नहीं होती है। तो वो कह रहे हैं कि जिसकी आसक्ति का नाश नहीं हुआ है, उसको भी ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बल्लाद हर लेती हैं। तो कह रहे हैं कि ये इनका इंद्रियों का स्वभाव है बाहर जाना, और ये इजीली कंट्रोल में नहीं आएंगी। तो जो पुरुष बहुत तपस्या या वो कर रहा है, उसको भी ये हर सकती है, उसकी बुद्धि को भी। इसलिए नाउ ही इज गिविंग सॉल्यूशन, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, कि इसलिए साधक को चाहिए वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त को इकट्ठा करके, कोई उसमें मूवमेंट ना हो, मेरे परायण मेरे को मतलब वो मानकर ध्यान में बैठे। क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती। तो वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं इंद्रियां तो बाहर जाएंगी, तो मन को कंट्रोल में करके, अपने चित्त को इकट्ठा करके, एकाग्र करके, मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे। तो इंस्ट्रक्शंस क्या दे रहे हैं? ये करने को कह रहे हैं कृष्ण भगवान जी। सारी दुनिया कृष्ण भगवान जी की भक्त है, कृष्ण भगवान जी जो कह रहे हैं वो उनकी बात नहीं मान रहे, तो क्या वो उनकी भक्ति कर रहे हैं? जब तक आपने किसी टीचर की या माता पिता की बात नहीं मानी और कहें कि हम उनके फॉलोअर हैं, कैसे फॉलोअर है? फॉलोअर तो तभी है जब उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं। तो उनकी इंस्ट्रक्शन क्या है, वो क्या करने को कह रहे? इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुए मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे। क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं, उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती। अगर हम मान लो कोई चीज नहीं भी कर रहे, कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं, तो वी विल एंड अप डूइंग दैट थिंग। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है, वो बार बार खाने की चीजें देख रहा है जोमेटो पे, स्विगी पे, अल्टीमेटली वो ऑर्डर ही करेगा। तो विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उसमें आसक्ति, अटैचमेंट हो जाएगी। बार बार सोच रहे हैं, अरे यार मुझे फंक्शन पे जाना है, कपड़े खरीदने, कपड़े खरीदने, कपड़े। अल्टीमेटली यू विल एंड अप बाइंग द क्लोथ्स। आसक्ति से उन विषयों की कामना होती है, डिजायर, और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध हो जाता है। तो आप जो भी इंद्री, एक भी इंद्री का अगर उसका विषय का सेवन करते जा रहे हो, तो आप में उसमें आसक्ति होगी, लाइक की, अटैचमेंट, और फिर उसको पाने की कामना होगी, और अगर वो आपकी कामना पूरी नहीं होती, तो फिर क्रोध आता। ये तो लॉजिकल है ना, ये बात तो समझ में आ रही। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, मूढ़ भाव से स्मृति भी भ्रम हो जाती है, स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता। क्या सही है? जब क्रोध आता है कुछ पता नहीं चलता। तो वो कह रहे हैं कि जो इंद्रियों का संग करेगा, तो बहुत सारे ग्रंथों में लिखा है कि विषयों का संग विष से भी बढ़कर है। विष तो केवल ग्रहण करने पे ही आपको असर आएगा, लेकिन इनका चिंतन करने में, थॉट मात्र से ही ये अपना इफेक्ट दिखा देंगी। विषयों का साथ ऐसा बताया गया, विष विष से भी बढ़कर। तो वो कह रहे जब आप चिंतन करोगे, कामना होगी, कामना पूरी नहीं होगी तो क्रोध होगा। क्रोध में सही गलत क्या है, जो ज्ञान है उसका भी नाश हो जाए, और यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाए। तो जो आगे भी पहुंचा हुआ है, अगर उसने भी थोड़ी देर के लिए अपनी विषयों का साथ कर लिया, या कुछ विषयों का चिंतन कर लिया, तो उसकी भी पॉसिबिलिटी है कि ये जो बाहर प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां उसको गिरा देंगी। तो वन हैज टू बी वेरी केयरफुल। और केयरफुल कैसे? सत्संग। अगर आपका मन मानस जाप में कंटिन्यूसली लगा हुआ है, तो आप की मतलब आप बच पाओगे विषयों के प्रभाव से।
क्योंकि आपका ध्यान उधर उतना जाएगा ही। अगर आपका मानस जाप रेगुलरली चल रहा है तो आपकी संसार में इन्वॉल्वमेंट कम हो जाएगी। तो ईश्वर को हर घड़ी हर क्षण याद करते रहो। उसके लिए क्या है कि इंस्टाग्राम और फेसबुक देखो तो ईश्वर याद आएगा? नहीं आएगा। सत्संग करो, भजन सुनो, तभी वो मानस जप चलेगा। अगर कोई कहे कि मैं खाली बैठ के माला जप लूं और मैं सत्संग नहीं करूं, तो होगा ही नहीं। तो कबीर जी का वो दोहा भी है ना एक, कि मन तो चहु दिशि फिरे, ये तो सत्संग नाही। अब वो मन ये जो माला फेर रहे हैं लेकिन ध्यान चारों तरफ बैठा हुआ है, भागा हुआ है, वहां स्थिर ही नहीं है ईश्वर के नाम पे, तो यह तो नहीं है, ये तो भजन नहीं है। तो करना तो मन को ही स्थिर है। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक, अंतःकरण की चार इंद्रियां थी, मन बुद्धि चित्त अहम। तो जिसका अपने मन पे कंट्रोल है, अधीन किए हुए अंतःकरण वाले साधक अपनी वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ भी अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त करता है। अब उसकी विषयों में कोई लाइकिंग डिसलाइकिंग, राग द्वेष, ना तो उसको कोई लाइकिंग है किसी चीज के लिए, ना डिसलाइकिंग, क्योंकि उसने कंट्रोल कर रखा है अपने वश में किए हुए राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में। अब उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता विषयों में अगर वो जा भी रहा है, क्योंकि उसकी कोई लाइकिंग डिसलाइकिंग है ही नहीं। वह अंताकर, क्योंकि उसको अब कुछ इफेक्ट ही नहीं करता, इसलिए उसके अंतःकरण में प्रसन्नता है। क्योंकि ना तो कोई डिसलाइकिंग है, ना लाइकिंग है। प्रॉब्लम कहाँ होती है? जब हमारी लाइकिंग के हिसाब से हमें कुछ मिल जाता है, हम खुश हो जाते हैं। हमारी अटैचमेंट या आसक्ति के हिसाब से कुछ मिल जाता है तो हम खुश हो जाते हैं, नहीं मिलता तो हम दुखी हो जाते हैं। तो अब उसको वो चीजों से वो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसमें कोई राग और द्वेष है ही नहीं उसकी इंद्रियों विषयों। साधक अपने वश में किए हुए राग द्वेष से रहित इंद्रियों, तो उसकी इंद्रियों को कोई अच्छी बुरी मतलब उसमें कोई लाइकिंग डिसलाइकिंग बची ही नहीं है, इसलिए उसके अंतःकरण में प्रसन्नता है। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर उसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। जब ये बहुत ज्यादा कंट्रोल हो गया कि कोई लाइकिंग डिसलाइकिंग इंद्रियों की बची ही नहीं, तो कोई दुख का कारण ही नहीं बचा। अगर हम डीपली एनालाइज करें दुख क्या है और सुख क्या है, जब चीजें हमारे अकॉर्डिंगली हो रही हैं तो सुख है, जब वो हमारे अकॉर्डिंगली नहीं हो रही, जो मन इंद्रियों को भाए वो सुख है, जो नहीं भाए वो दुख है। जो मन इंद्रियों को अच्छा लगे वो राग है, और जो मन इंद्रियों को अच्छा ना लगे उसे द्वेष है, उसे जलन है। तो जब किसी वो उसको इफेक्ट ही नहीं करी, कोई लाइकिंग डिसलाइकिंग ही नहीं, अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है, और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्म योगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में भली भांति स्थिर हो जाती है। तो वो ये पूरा अब ये आपको साथ साथ पढ़ना पड़ेगा, ये आपकी बुद्धि में बैठे रुके। जब तक रिवाइज नहीं करेंगे ये उतना इजी नहीं है। लेकिन यहाँ उन्होंने आपको पूरा सॉल्यूशन बता दिया, तभी गीता का सार कहते हैं इस चैप्टर। सब बता दिया कि आपको करना क्या है, बुद्धि कैसे स्थिर होगी, इंद्रियों को कैसे वो करना है, मेरे प्राणायाम ध्यान में बैठ जा चित्त को एकाग्र करके। तो ये सारे सॉल्यूशंस बता रहे हैं। कर्म योग, व्हाट यू हैव टू डू, कैसे कर्मों के बंधनों से मुक्त होना है। अगर इसी किसी इंद्री में राग द्वेष बचा ही नहीं तो आपको कोई दुख या सुख होगा ही नहीं। तो इस तरह से ईश्वर में बुद्धि स्थिर हो जाए। ना जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चित आत्म का बुद्धि नहीं होती। तो जिसका ईश्वर में मन मतलब टिका ही नहीं है, तो उसको बहुत सारे डाइवर्जन है, उसकी बुद्धि स्थिर हो ही नहीं सकती। जिसका फोकस ईश्वर है और ईश्वर में वो फिक्स हो गया, उसके ध्यान में ईश्वर के अलावा और कुछ है ही नहीं, उसी की बुद्धि स्थिर हो। और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना ही नहीं होती, तथा भावहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलेगी, और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा?